बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 6 जनवरी है साल 2021। लाहौर सेशन कोर्ट में आज डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ एक केस की समाअत हुई है। उसके बाद लीगी गुलबट्टों ने किस तरह उन पर हमले की कोशिश की है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर हवास बाख्ता हुआ है और एहतसाब अदालत के जज ने उनको खरी सुनाई है। इसकी तफसीलात हम पहले डिस्कस करते हैं। शरीफ माफिया अगर सियासत के अंदर ना होता, फिल्म इंडस्ट्री में होता, तो यकीन माने उसके अंदर भी वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि झूठ, बदयांती, खयानत और उसकी प्रोपोगेशन इन पर खत्म है। यानी वो अपने खिलाफ ही अगर गोल कर लें, फिर भी उसको डिटाई और बेशर्मी के साथ फतह के जश्न के तौर पर मनाते हैं। ब्राडशीट कंपनी का मामला आया, नैब वो केस हारा और ब्राडशीट कंपनी ने वहां एसेट्स जो है वो फ्रीज करवा दिए। अब इसको मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैमिली उसको सेलिब्रेट कर रही है और कुछ पटवारी ज़हनियत के लोग इसको फतह के तौर पर ले रहे हैं, हालांकि ये उनकी शिकस्त है। मैंने जब ट्विटर पर ट्रेंड देखा नवाज शरीफ सुरखरू, तो मैंने समझा शायद आज उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें दे दी है, मनी ट्रेल दे दी है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। बस नैब एक केस हारा, चूंकि वो एनआरओ का नतीजा था। जब देखा कि अब हमने सियासतदानों को पकड़ दकड़ करके उनको बाकायदा हम जो है वो लेकर आए हैं काफ लीग के अंदर, और फिर आगे पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला तय हो रहे हैं, तो उस पर नैब को उस वक्त के एक हुक्मरान ने पीछे हटाया और जिसकी वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उसको अपनी फतह का मनाने का मतलब तो यह है कि या तो आपने मनी ट्रेल दी हो, या आपने ये साबित किया हो कि आपकी ये प्रॉपर्टी हक हलाल की है और आपकी कोई दीगर प्रॉपर्टीज नहीं है। वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो आप कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, वो जायदाद निकल आई। इसके बावजूद इतनी ढटाई के साथ ये लोग पता नहीं किस तरह अपने आप को एक यानी अपने खिलाफ गोल करके उसको भी जश्न के तौर पर मनाते हैं। अब शहबाज शरीफ जो है वो आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर पेश हुए। अब गवाहान की गवाहियां आपको इल्म है जारी है, और उस पर जो है एक गवाह इब्राहिम वो पेश हुए। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। शहबाज शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ जो एसेट्स की तफसीलात थी वो उन्होंने उसके अंदर तकरीबन बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो शहबाज शरीफ जो है और हमजा शहबाज, इन दोनों की हाजिरी लगाई गई। और आपको इल्म है बाकी आधा टब्बर जो है वो तो इश्तिहारी है और लंदन में बैठा हुआ है। यहां पर अदालत के अंदर वो आते हैं, उनके गुलू बट भी आते हैं और खास तौर पर एक प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया जाता है और फिर वो अदालत के अंदर पेश होते हैं और एक नई राम कहानी शुरू कर देते हैं। आज भी शहबाज शरीफ ने एक अजीब किस्म की कहानी की, जिसकी वजह से जज एहतसाब अदालत उन्होंने कहा कि ये बंदा पता नहीं इसको कोई ज़हनी मसला है या ये जानबूझकर ऐसे करता है या कोई साइको पेशेंट लगता है। अब इस पर जो है वो जब ये बात मेडिकल रिपोर्ट की भी की गई और उसमें कहा कि जनाब मेरे अभी तक मेडिकल बोर्ड नहीं बना, वो तो जज साहब ने कहा कि आप दरखास्त देंगे तो बात होगी। लेकिन फिर वो कहते हैं देखो जज साहब मैं आज एक करप्शन के सबूत लाया हूं। उन्होंने कहा पता नहीं आज कौन सी पिटारी लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा वो जो चनियोट का मामला था 2007 के अंदर, ये एक मुआहदा हुआ अमेरिकन कंपनी के साथ चनियोट की माइंस का। मैं 2008 के अंदर आया तो मैंने वो मुआहदा, जब करप्शन के इल्जाम थे तो उसको मनसूख कर दिया। उस कंपनी ने मेरे खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सूट फाइल की, लेकिन मैं उसमें फतह याब हुआ और उसके बाद जो है मैंने $4 अरब इसकी वजह से कौमी खजाने के बचाए। अब जज साहब बताइए, जो बंदा $4 अरब इस कौम के बचा सकता है, उस पर नैब ने करप्शन का इल्जाम लगाकर ये मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो है वो मुकदमा दायर कर दिया है। तो जज साहब ने कहा जनाब बात यह है कि पहली बात तो यह है कि कोई इस मुकदमे से रिलेटेड बात है तो वो आप कीजिए। दूसरा, जो चनियोट की माइंस का अगर कोई केस है और जिसमें अभी सब्तैन खान जो वजीर है पंजाब के, उनके हवाले से इंक्वायरी चल रही है और उनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर हो रहा है, तो आप वो मामला मेरी कोर्ट के अंदर तो है नहीं, ना ही आप उस केस के अंदर अभी हाजिर हैं। आपसे मुतलका जो बात है अगर कोई करने वाली तो वो करें। उन्होंने कहा जी नहीं वो तो मेरे पास तो यही, मैं देखो ये बताना चाहता हूं जज साहब। तो वो एक जिस तरह एक मेंटली प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम और एक्टिंग तमाशे ये करने के लिए वो अदालत के अंदर आते हैं। मजीद 2 गवाहान को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर अदालत ने तलब कर लिया है और अब 12 जनवरी तक ये जो केस है आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग का, ये जो है वो मुलतवी कर दिया गया। एक और केस है, वो है डॉक्टर शहबाज गिल से रिलेटेड। वो आज सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर पेश हुए। ये एक तुर्की की कंपनी है, उसने केस किया है डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ। उन्होंने ARY का एक प्रोग्राम था 26 सितंबर 2020 को,
उसके अंदर उन्होंने बताया था, डॉक्टर शहबाज गिल ने जो इल्जाम लगाया दरखास्त गुजार कंपनी ने, कि इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हमने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को रिश्वत दी है। चूंकि एक महंगा मुआहदा किया गया, $3.68 फी किलोमीटर के हिसाब से यह मुआहदा किया था। नून लीग की शहबाज शरीफ जो खादमे आला अपने आप को कहता है, उसने ये जो बसें हैं, मेट्रो बसें, इनके हवाले से। लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत जब आई तो इन्होंने 3 कंपनियां जो है, ये एक ही कंपनी को ठेका दे दिया शहबाज शरीफ ने। इन्होंने शफाफ बोले दी पीटीआई की हुकूमत ने। अब वही मुआहदा हुआ है $1.86 यानी फी किलोमीटर। अब ये इतना फर्क है, $1.82 फी किलोमीटर का फर्क है, और ये अरबों रुपए का फर्क बनता है सालाना, जिसके अंदर ज़ाहिर है डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ये नून लीग है जो करप्शन पर पली है। इन्होंने मुबैना तौर पर उस कंपनी से वो जो ऊपर वाला पैसा बचा है, अभी पीटीआई की हुकूमत ने बचाया है, तो लाजमी बात है वो शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज के अकाउंट्स में जाता होगा। वही कंपनी अगर हमें अभी सस्ते दामों वो बाकायदा रेट तय कर रही है और हमारा मुआहदा हुआ है, तो फिर वो क्यों इस तरह किया गया? क्या एक कंपनी के साथ ये मुआहदा करना जरूरी था और कोई टेंडर नहीं दिया गया, बस एक ही कंपनी को कर दिया है? तो ये इल्जाम था। इस पर वो जो कंपनी है, उस कंपनी ने, टूरिज्म कंपनी है ये, प्लेटफॉर्म टूरिज्म कंपनी, जो कि अल बैराक कंपनी की जो है वो जैली कंपनी है, उसने दावा किया है डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ कि ये हद की इज्जत का दावा है। जाब्ता हमारी जो पीपीसी है, उसके सेक्शन 499 और सेक्शन 500 हद के इज्जत, अजाला हैसियत उर्फी इसको कहते हैं, तो उसके तहत यह दावा दिया गया है कि जनाब हमें एक तो हमारा मिलियंस का नुकसान हुआ है, हमारी क्रेडिबिलिटी खराब की गई है, और जब क्रेडिबिलिटी खराब हुई है तो ज़ाहिर है बाकी कंपनी की पूरी जो साख है उस पर जब धब्बा लगता है तो उसका $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। लिहाजा डॉक्टर शहबाज गिल जो है, इन पर एक तो जुर्माना आयद किया जाए और दूसरा इनको ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और पीपी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत बाकायदा जो है वो सजा दी जाए और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ट्रायल किया जाए। अब इस पर जो है वो अदालत ने 16 जनवरी तक इसकी समाअत मुलतवी की है और उसके अंदर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल जब गाड़ी पर चढ़े, चूंकि शहबाज शरीफ वहां पर आज उनके केस की भी समाअत थी और ये अदालतें बिल्कुल साथ साथ ही हैं। एक तरफ एहतसाब अदालत है और साथ जो है वो लेफ्ट साइड पर, राइट जाते हुए राइट साइड पर बाकी सेशन कोर्ट है। तो वहां पर वो निकले तो गुल्लू बांट चुके काफी तादाद में जमा थे, तो वो डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी पर मुक्के गुस्सुन्ने, आगे पीछे नारेबाजी नवाज शरीफ के हक में, हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तो वो गाड़ी सिक्योरिटी वालों ने जल्दी से निकाली। तो वो जिस तरह का एक माहौल बन गया था, तो उन्होंने पूरा धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने आकर मीडिया के अंदर ये बात भी की है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और ये गुल्लू भट्टो ने कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रहे। अब उन्होंने कहा कि मैं एक तो ये बात ध्यान में रखें, जो मैंने बात की है मैं उस बात पर कायम हूं। ये नून लीग की हुकूमत ने एक मनपसंद कंपनी को, और ये जो मनपसंद कंपनी है उसने मेरे खिलाफ ये दावा किया है और मैं इस बात पर कायम हूं कि अब जब ये मुआहदा सस्ता हुआ और अरबों रुपए का पाकिस्तान के कौमी खजाने को फायदा होगा, तो क्या नून लीग की शहबाज शरीफ का वो मैनेजमेंट का नाम निहाद जो बादशाह था वो ये मुआहदा नहीं कर सकता था? जानबूझकर जब महंगे आप मुआहदे करते हैं तो यही तो किकबैक्स और कमीशन निकलते हैं। यानी बाहरी लंदन के अंदर आगे पीछे जब पैसे दे दिए जाते हैं और यहां पर महंगे प्रोजेक्ट होते हैं, यही इनका मोटरवेज और सारे प्रोजेक्ट जो है उनका हाल होता है। चूंकि असल में ये प्रोजेक्ट बुरे नहीं है, यानी ये होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन के बाद, इनकी कौम को जरूरत है, लेकिन इन मंसूबों की आड़ के अंदर आप अरबों खरबों रुपए अपने कमा के किकबैक्स कमीशन ले लें, तो ये नामुनासिब बात है। इसको आवाम को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा मैं इधर ही हूं, मैं इससे ज्यादा नून लीग की और अपोजिशन की मंजी ठोकूंगा, लेकिन मैं इधर अमेरिका भी नहीं जा रहा। नवाज शरीफ जिस तरह लंदन में छुप कर बैठा हुआ है, हालांकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है अमेरिका के, मैं इस केस को फेस करूंगा। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने ये जो कंपनी को ठेका दिया हमने कम कीमत पर दिया, इस बात और बयानिए पर कायम हूं, और नून लीग की जो करप्शन है वो मैं एक एक पाई बेनकाब करूंगा। तो ये मीडिया के अंदर उनकी बाद में गुफ्तगू हुई, तो ये एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि जब भी किसी इस तरह के बंदे ने, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, यानी आप पर चोरी डकैती मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और जब आना है
तो आने पर इल्जाम के बाद गुल्लू बाट इकट्ठे होते हैं, वही जिनको आपने नवादा होता है या दिहाड़ी पर बंदे लाते हैं, उन्होंने सिर्फ काम, आजकल तो नारे मारने पर टीमें भी मिल जाती हैं, बाकायदा बेरोजगार फोर्स बनी हुई है। आप बताओ कि 150 बंदा लेना है, नारे लगाने वाले इतने होंगे और इतने पैसे मिलेंगे। ये बाकायदा जो है वो रेंट पर कारकुन अवेलेबल होते हैं इस तरह के। तो इस तरह के चंद लोग आते हैं, वो एक्टिंग करते हैं। मैं समझता हूं आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, या तो अदालत जाकर जो है वो जेल के अंदर इनके समाप्त करें और हफ्ते आधे के अंदर इनके मामलात खत्म करें, ताकि ये मंतकी अंजाम को केसेस पहुंचे। और फिर इतने रोज ट्रैफिक का जाम होना, फिर सिक्योरिटी के इतने ज्यादा अखराजात, और फिर वो वहां पर आकर राम कहानियां सुनाना। बहरहाल आज जो है वो शहबाज शरीफ को एक और समझे ज़हनी मरीज के तौर पर अथेंटिसिटी उनकी हुई है कि वो एक फजूल में गप शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन सी बात कहाँ करनी है नहीं करनी। और डॉक्टर शहबाज गिल पर जो हमला की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ ये काबिल मुजम्मत है। और बहरहाल वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।